हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 29 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 30th से करते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देख रहे हो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। इस क्वेश्चन में भी बड़े अच्छे पॉइंट आएंगे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे और हर ट्रांजैक्शन को लिखते टाइम समझेंगे कि इसको डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट। मैं वो सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कर दूंगा, आप बड़े ध्यान से इसको देखते जाओ, समझते जाओ। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं 30th को। आप देखो, लिखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कुछ एरर है जिनको रेक्टिफाई हमने करना है। फर्स्ट आ रही है आपके सामने, प्लेन एंट्री है फर्स्ट, कहता है वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस का मतलब है कि हमने जो है बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है, तो बिल्डिंग शुड बी डेबिटेड। मैंने आपको बताया वेजेज यदि स्पेसिफिक पर्पज के लिए होगी तो वेजेज कभी भी डेबिट नहीं होगी। जिस पर्पज के लिए की आपने वेजेज तो वो डेबिट हो जाएगा। जैसे यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए पे की 5000। अब यहाँ पर आ जाओ, ये देखो, ये हमने 3 कॉलम बना रखे हैं। इट इज द रफ वर्क, राइट एंट्री पास करो जो बनती है उसी को करेक्ट एंट्री बोलते हैं। फिर रॉन्ग एंट्री पास करो, उसके बाद फेयर में आपने ये दिखाना, याद रख लो। फेयर के अंदर इन दोनों से कंपेयर करके करेंगे। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट ये फेयर वर्क भी बना सकते हो। नो नीड टू मेक द रफ वर्क, कोई बनाने की नीड नहीं। लेकिन अभी क्योंकि लर्नर है तो बना लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जरा इसकी एंट्री पास करते हैं। देखो, बनती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, नॉट वेजेज। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5000 रुपी, और 2 क्या करा होगा आपने, कैश अकाउंट। ये तो राइट एंट्री पास होनी चाहिए थी, इट शुड बी पास। रॉन्ग क्या कर गए, अकाउंटेंट ने वेजेज को डेबिट कर दिया, लिखा हुआ है डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। अच्छा, अब मैंने आपको रेक्टिफिकेशन में बता रखा है, जिस अकाउंट के बारे में कहेगा क्वेश्चन में वही अकाउंट में मिस्टेक हुई है, अपोजिट में नहीं। ये रहा, ये 5000, वो कह रहा है डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। वेजेज को डेबिट कर गए, तो ये नहीं है कि क्रेडिट को कुछ गलत कर गए, क्रेडिट जो होना था वही हुआ है। अल्टीमेट यहां से कंपेयर करो, अब रेक्टिफाई एंट्री पे आओ। यहां से जब हम कंपेयर करते हैं तो जरा चेक करते हैं, कैश क्रेडिट हुआ राइट एंट्री के अकॉर्डिंग, और रॉन्ग में भी कैश क्या है, उन्होंने क्रेडिट कर रखा है, तो कैश में तो ठीक पोस्टिंग कर दी। जरा वेजेज की बात करें, वेजेज में होना नहीं चाहिए था, वेजेज की जगह क्या होना चाहिए था, बिल्डिंग। वेजेज जिसमें गलत हो गया मैंने आपको बताया, क्या करते हैं उसको, रिवर्स। इसको रिवर्स करो, डेबिट में मिस्टेक हुई है तो क्रेडिट कर दो, लिख दो टू वेजेज अकाउंट, ये लिखो 5000 रुपी। और डेबिट किसको करेंगे, जिस अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग को डेबिट कर दो। ये आपकी राइट एंट्री बन गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5000, यानी कि ये रेक्टिफाई एंट्री पास हो गई। इसी को देख के पास हुई थी, आपने नोटिस किया तो वेजेज यहीं से दिखती है आपको क्या गलत हो गया, वेजेज गलत हो गया, वेजेज की जगह क्या आना चाहिए था, बिल्डिंग, तो वेजेज को रिवर्स कर दो, ये कर दिया हमने। और डेबिट किसको कर देंगे, बिल्डिंग को। अब इसकी नरेशन लिख दो, यहां लिखो अमाउंट wrongly debited to wages account, now rectified, wages account now rectified हो गया। ये हमारी नरेशन भी बन गई। नरेशन इज मैंडेटरी, याद रख लो, नरेशन भी बनानी जरूरी है और इसी को देख के बनानी है। इस तरीके की सेंस निकले जिससे हमें पता चले क्या रेक्टिफाई हुआ। अब जरा सेकंड करते हैं। सेकंड के अंदर लिखा हुआ है मशीनरी परचेज फॉर ₹35,000 वॉज पास थ्रू द परचेज बुक। हमने मशीन परचेज करी थी और वो किस बुक में पास कर गए, परचेज बुक में। हमने सोचा गुड्स परचेज करी है, राइट एंट्री पे। और राइट एंट्री क्या बनती है, एंट्री के अकॉर्डिंग मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी डेबिट करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट 35,000। वो कहता है परचेज बुक में कर गए, यानी कि हमने क्रेडिट में परचेज करी होगी, इसका मतलब तभी हम परचेज बुक में लिखते हैं। तो यहां पर इसका मतलब क्या रहा होगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर लिख दो 35,000। ये तो राइट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गई आपसे, परचेज बुक में लिख गए। परचेजेज में आपने क्या लिखा होगा, परचेजेज को डेबिट करा होगा। परचेज बुक का मतलब होता है क्रेडिट में परचेज होना, याद रख लो। और टू क्रेडिटर, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कह रहा जिससे परचेज हुआ। हमारा तो मेन फोकस किस पे था, ये रहा। यहां चेक करो क्या गलती दिख रही है, दोनों जगह ठीक दिख रहा है, क्रेडिट साइड में कोई मिस्टेक नहीं हुई। हम ना भी लिखें तो क्रेडिट कुछ नहीं, क्योंकि इट इज द रफ वर्क, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा कि राइट एंट्री इसकी क्या बनती है और रॉन्ग क्या बनती है।
अब यहाँ चेक करो क्या था, परचेजेस तो आना ही नहीं था बिकॉज वी परचेज मशीनरी, तो मशीन डेबिट होना चाहिए था और हमने किसको डेबिट कर दिया रॉन्ग में, परचेजेज को। तो क्या करना चाहिए, परचेजेज को रिवर्स करो, डेबिट आ जाओ। जब भी मैंने आपको बताया जिस अकाउंट में गलती है उसको रिवर्स कर दो, ये लो परचेजेज अकाउंट, क्रेडिट 35,000 और ऊपर डेबिट क्या आना चाहिए, मशीनरी, मशीनरी लिख दो। ये हमारा ये मशीनरी अकाउंट डेबिट 35,000, ये चीज क्लियर हुई। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन के अंदर लिखो मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड, हर एक में नरेशन लिखनी है आपने, रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, हर एक में नरेशन बना दो, पास थ्रू परचेज बुक। ये लो जी, ये नरेशन हमारी बन गई, परचेज बुक। ये चीज क्लियर हुई। अब थर्ड करते हैं। अब थर्ड आ रही है आपके सामने, लिखा है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड रुपी दिस 1000 का सोल्ड करा, पास थ्रू द सेल बुक, और किसमें कर गए हम, सेल बुक के अंदर हमने फर्नीचर को सेल किया था। जब हम इसको सेल करेंगे तो आप इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, नोट करो आप, जब भी आप फर्नीचर को सेल करोगे तो फर्नीचर तो क्रेडिट होगा टू फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट है 1000। कहता है हम इसको सेल बुक में कर गए, डेबिट किसको करा होगा, डेबिट के बारे में कुछ नहीं करा, कहता है क्रेडिट इसको, वो कहता है सेल बुक में करी, तो सेल बुक का मतलब हमने क्रेडिट में सेल करी होगी। ऊपर क्या आ रहा होगा, डेटर, एंट्री पास कर दी, डेटर टू सेल्स, ये एंट्री उनसे अकाउंटेंट से पास हो गई, यानी कि बिजनेस ने ये एंट्री अपनी बुक में पास करी है। हमने फर्नीचर सोल्ड करा था और बाई चांस कौन सी बुक में पास कर गए हम, सेल्स बुक में। अब यहां गलती चेक करो, देखो डेबिट साइड में कोई गलती नहीं है, ये ना भी लिखते तब भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि रफ वर्क है। हमने तो फर्नीचर सेल करेंगे तो फर्नीचर क्रेडिट होगा, लेकिन बाई चांस उन्होंने क्या कर दिया, गुड सोल्ड करके दिखा दिया, क्योंकि सेल बुक का मतलब क्या है, अकाउंटेंट ने सोचा गुड सोल्ड हुई है तो उन्होंने सेल्स को क्रेडिट किया। क्या मिस्टेक दिख रही है, देख लो, सेल्स क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह क्या होना चाहिए था, फर्नीचर क्रेडिट। पहले सेल्स जो नहीं होना चाहिए था उसको रिवर्स कर दो, प्लेस चेंज करो इसका, आ जाओ। ये थर्ड, ये रेक्टिव, क्यों प्लेस चेंज करा, इससे इसके अकाउंट में नल इफेक्ट हो गया। कैसे नल इफेक्ट हुआ वो भी समझा देते हैं आपको, ये रहा, चेक करो, सेल्स क्रेडिट कर दिया था, अब डेबिट करा तो क्या हुआ, उस अकाउंट में नल इफेक्ट हो गया, क्योंकि ये गलती से हो गया था हमसे। अब इसको ठीक करने का क्या रास्ता था, रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे उसी अकाउंट में तो अकाउंट उतने से नल इफेक्ट कर देगा। अब रियलिटी में फर्नीचर क्या होना चाहिए, क्रेडिट, क्योंकि राइट एंट्री के अकॉर्डिंग तो ये था, इसकी जगह ये कर गए थे, इसको तो ठीक कर दिया, फर्नीचर क्रेडिट कर दो, लिख दो टू फर्नीचर, हर एंट्री को सोच के करोगे कभी गलती नहीं होगी, टू फर्नीचर अकाउंट 1000। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो फर्नीचर सोल्ड, हर एक में नरेशन मैंडेटरी है, याद रख लो, फर्नीचर सोल्ड, रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। चलो जी, फोर्थ आ रही आपके सामने, रुपी 2000 पेड टू मेहता ब्रदर्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस वर डेबिटेड टू मल्होत्रा ब्रदर्स। हमने जो है एक्सेप्टेंस दे रखी थी मल्होत्रा ब्रदर्स को, एक्सेप्टेंस का मतलब हमने बिल्स पेबल इशू कर रखा था मल्होत्रा ब्रदर्स को, आज उसकी पेमेंट हमने कर दी। जब हम कभी भी अपने बिल्स पेबल को डिस्चार्ज करते हैं तो एंट्री पास क्या करते हैं, देखो इसकी एंट्री करते हैं, 2000 रुपये है, या फोर्थ पे आओ, लिखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये राइट एंट्री बनती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, पेबल अकाउंट, ये आपने बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है उसके अंदर है, और टू कैश, ये इट इज द राइट एंट्री। कभी भी हम किसी को, जैसे आपने बिल रिसीवेबल थे वो डेटर हमें दे रहे हैं, हम भी जब क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट जिनको हमने देना है उनको बीपी इशू कर देते हैं, बिल्स पेबल इशू कर देते हैं, और जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी तो उसकी पेमेंट कर देंगे। जब उसकी पेमेंट करते हैं तो एंट्री पास होनी चाहिए थी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन जिसको पे किया अकाउंटेंट ने बाई चांस उनका नाम लिख दिया, अकाउंटेंट ने लिख दिया मल्होत्रा ब्रदर्स, मल्होत्रा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 2000 रुपी और टू कैश, उन्होंने उसको डेबिट कर दिया। डेबिट के बारे में कह रहा है क्वेश्चन में, याद रख लो, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कह रहा। क्रेडिट अपने प्लेस पे देखो, कैश क्रेडिट है, यहां पर भी कैश आपको क्या दिख रहा है, क्रेडिट। क्या मिस्टेक दिख रही है जरा चेक करो, मल्होत्रा डेबिट नहीं होना चाहिए था, मल्होत्रा को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दे, उसकी जगह क्या डेबिट होना चाहिए था, बिल्स पेबल।
तो आप यहां फोर्थ एंट्री पे आ जाओ। जो गलत कर गए हम, जिनको पे किया, किस चीज का पे किया था, बिल्स पेबल का, तो डेबिट क्या होना चाहिए था, बिल्स पेबल। बाई मिस्टेक हमसे मल्होत्रा ब्रदर्स डेबिट हो गया, तो इसको तो रिवर्स कर दें मल्होत्रा ब्रदर्स को, लिखो 2 करके, 2 मल्होत्रा ब्रदर्स अकाउंट, और ऊपर लिखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2000 रुपी। जितने का बिल था वो लिख दो वैल्यू। ये चीज क्लियर है? अच्छी तरह से एंट्री को देख लो, बहुत अच्छी एंट्री है ये। अमाउंट पेड, इसकी नरेशन लिख दो, अमाउंट पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के अगेंस्ट थी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में है। रॉन्गली डेबिटेड टू मल्होत्रा ब्रदर्स। बस ये नरेशन बन गई हमारी। चलो जी लास्ट आ रही है अब। लिखा है, बहुत अच्छी एंट्री है, लास्ट वाली भी बड़े ध्यान से देखना। कहता है सेल ऑफ रुपी 204 ऑफ टू राम डेबिटेड टू हिज अकाउंट 402। हमने जो है राम को सेल की थी 204 की, और गलती से उसके अकाउंट को डेबिट कर गए 402 से। एंड परचेजेज ऑफ रुपी 1012, एक परचेजेज की थी श्याम से, और श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर गए ज्यादा से। पहले तो जो आपने सेल करी राम को उसकी एंट्री लिखो। देखो इसकी एंट्री जो बनती है लास्ट, राइट एंट्री पास करो, राम टू सेल्स अकाउंट 204, यहां लिख लो 20, और हमने परचेजेज करी है श्याम से, उसकी भी एंट्री लिख लो आप, परचेजेज अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी एंट्रियों में से है ये, परचेजेज टू श्याम। कितना है 1012। अब जरा रॉन्ग पे आओ कि रॉन्ग पे क्या करे। कहता है जो आपने राम को डेबिट किया उसकी फिगर चेंज कर गए। हमने रॉन्ग क्या कर दी, देखो यहां दिखती है आपको, राम टू सेल्स, ये रॉन्ग एंट्री हमसे पास हो गई। राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितनी हो गई, इसमें तो कुछ नहीं कह रहा, कह रहा है राम को डेबिट कर गए 402, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही श्याम के बारे में बता रहे, परचेजेज जो करी थी आपने श्याम से उसकी एंट्री लिखो। रॉन्ग में परचेजेज के बारे में कुछ नहीं बता रहा, 12 में कह रहा है। श्याम में क्या कर गए जरा नोट करना, श्याम के बारे में बता रहा है 1210। मिस्टेक को चेक करो, क्या मिस्टेक दिख रही है, सेल दोनों जगह क्या हो गया, राइट हो गया। रॉन्ग क्या चीज दिख रही है, ये दिख रही है रॉन्ग, इसमें ज्यादा लिख गए, लिखना कितना था 204। परचेजेज चेक करो, परचेजेज भी करेक्ट हो गया, इधर भी ये रहा, दोनों में सेम लिखा है। श्याम के अंदर क्या क्रेडिट कर गए, वैल्यू ज्यादा लिख गए, ये वैल्यू ज्यादा हुई। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, देखो सेल में कोई मिस्टेक नहीं दिख रही, सेल अकाउंट में, परचेजेज में कोई मिस्टेक नहीं दिख रही, मिस्टेक किस में दिख रही है, राम में। राम को क्या कर गए, ज्यादा कर गए, तो मैंने क्या बता रखा है, प्लेस चेंज करो। प्लेस चेंज करते हैं तो यहां पर एंट्री आओ, राम को तो करो क्रेडिट। बहुत अच्छी एंट्रियों में से है, ये याद रखना। और कितना क्रेडिट करेंगे वो भी आपको समझाता हूं, देखो 402 माइनस 204 करोगे तो 198 आएगा, 198 से लिखना होगा। अब जरा श्याम की बात करो, श्याम को क्या कर गए, श्याम को भी ऐसे ही कर गए। कितना अमाउंट कर गए श्याम में, ये रहा, श्याम में ज्यादा लिख गए, यहां से कंपेयर करो, श्याम ज्यादा कर गए तो श्याम को रिवर्स करो, लिखो श्याम डेबिट। इसमें भी 1928 आएगा। क्यों 198 आया, मैं यहीं लिख देता हूं इसका भी। इसमें आप लिख गए थे 1210 और लिखना कितना था 1012, लिखना ये था आपको, लेकिन लिख कितना गए थे आप, ये वैल्यू, इनका डिफरेंस निकाल लो 198 आएगा। ऐसे इसके अकाउंट में करना था। अब इसकी नरेशन कर देंगे, नरेशन लिखो, अमाउंट ऑफ सेल एंड परचेजिंग 0, नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे लिख दो। ये नरेशन थी इसकी, बहुत अच्छी, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी अब हमारा ये 30th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 31 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसके अंदर भी काफी अच्छी एंट्री आ रही है। फर्स्ट देखते हैं, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहली एरर आ रही है, जरा देखते हैं। लिखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज दिस ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। हमने समझ लिया, हमने सेल करी है गुड्स की, तो जरा इसकी राइट एंट्री पे चलते हैं। देखो राइट एंट्री आपकी इसकी क्या बनती है, पहले राइट एंट्री पास करते हैं। लिखा है फर्नीचर टू कैश, क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट
टू फर्नीचर, ये राइट एंट्री बनती है, ध्यान रखना। फर्नीचर ये बना लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है। 3000 की सेल करी थी, इट इज द फर्नीचर सोल्ड। क्लियर है? ये तो राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है, और ये दोनों ही रफ वर्क है, याद रखना। दिखाना हमने यही है फेयर में, रेक्टिफाइंग एंट्री। ये बनाएंगे तो ये बननी बड़ी आसान है हमारे लिए, क्यों? कंपैरिजन हमारे सामने हो जाएगा। अब जरा यहां चलते हैं। हमने क्या कर दिया? सेल ऑफ गुड्स ट्रीट कर लिया, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। हमने जो लिख दिया, हमने सेल्स लिख दिया। क्वेश्चन में मेंशन है सेल्स अकाउंट, ये लो। अब यहां मिस्टेक आपको दिखती है, देखो ये बनाने से बेनिफिट है। कैश डेबिट है, इधर भी कैश डेबिट है, कैश में कोई मिस्टेक नहीं हुई। फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंट ने सोचा सेल ऑफ गुड्स ट्रीट कर लिया, तो उन्होंने सेल को क्रेडिट कर दिया। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? जिस अकाउंट में गलती है उसका प्लेस चेंज होगा। इस अकाउंट में मिस्टेक है, इसका प्लेस चेंज करो। लिखो यहां पर, ये रहा फर्स्ट सेल्स अकाउंट डेबिट, जो मिस्टेक हो गई उसको ठीक कर दो। सेल्स अकाउंट डेबिट 3000, और 2 करो, क्या चीज क्रेडिट करनी थी? फर्नीचर, फर्नीचर को क्रेडिट कर दो, ये लो। फर्नीचर अकाउंट 3000। अब इसकी नरेशन बना दो, लिखो फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड wrongly credited to सेल्स अकाउंट, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, ये आपकी नरेशन बन गई, खत्म। सेकंड आ रही है आपके सामने, सेल बुक एडेड 5000 शॉर्ट, सेल बुक कम हो गई। अब इसकी राइट रॉन्ग नहीं बनती, डायरेक्ट रॉन्ग बनती है। आपको मैंने कई बार समझा रखा है ये कैसे बनती है इसकी। देखो यही हमारी ये सेल बुक बनाओ, वो शॉर्ट हो गई। ये छोटी सी मैं आपको सेल बुक करके दिखाता हूं, देखो ये सेल्स बुक है, कैसे शॉर्ट हो गई ये बताते हैं। ये सेल्स बुक क्या करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं, इसका टोटल करते हैं। याद रखो किसका टोटल? जिस जिसको सेल करी होगी। ए को कर सकते हैं, बी को, सी को, ऐसे कुछ नाम होंगे, राम मोहन सोन, उन सब का टोटल करते हैं। इट विल बी ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और वो कम हो गया, शॉर्ट हो गया टोटल। ये कहां ट्रांसफर करते हो? आपको याद हो, क्रेडिट साइड सेल्स अकाउंट की। सेल्स अकाउंट की कौन सी साइड करते हैं? क्रेडिट। अब जरा ये सेल्स अकाउंट यदि मैं बनाऊं छोटा सा, तो आपको पता है क्रेडिट साइड में कम हो गया, तो क्या करते हैं? प्लेस चेंज नहीं होगा, क्रेडिट में ही रहेगा। यहां पर एंट्री आ जाओ इसकी, जितना अमाउंट आपको दे रखा है। सेकंड में सेल्स टू सेल्स अकाउंट, ये लो अमाउंट रुपी, लिख दो 5000, और ऊपर क्या आ जाएगा? जब कभी भी आपको बताया मैंने, सब्सिडरी बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट हो, शॉर्ट हो जाए, मोर हो जाए, सस्पेंस आएगा। यहां सस्पेंस लिख दो, क्योंकि एक ही अकाउंट में तो गलती हुई है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5000। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो सेल बुक शॉर्ट, सेल्स बुक शॉर्ट नाउ रेक्टिफाइड। ये नरेशन बन गई हमारी, क्लियर है? अब नेक्स्ट करते हैं। आ रही है अब आपके सामने, लिखा है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस ₹6500 एडेड टू रेंट अकाउंट, और गलती से किसको कर गए हम? रेंट अकाउंट। जब कभी भी हम ओनर का रेंट पे करेंगे, कोई भी एक्सपेंस ओनर का करेंगे, ड्राइंग शुड बी डेबिटेड। तो एंट्री क्या बनती है इसकी? देखो ये ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, लिखो आप ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 6500, ये राइट एंट्री है। और टू कैश, ये तो राइट बनी, उन्होंने क्या कर दी? रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जरा यहां से कंपेयर कर लो क्या मिस्टेक दिख रही है। जो मिस्टेक होगी वो रेक्टिफाई कर देंगे। ये लो, यहां से चलते हैं। कैश क्रेडिट है, और बाई चांस कैश क्रेडिट हुआ है रॉन्ग में भी, ये रॉन्ग एंट्री है। कैश में कोई मिस्टेक नहीं हुई, कैश अकाउंट में। देखो उन्होंने रेंट को डेबिट कर दिया, होना क्या चाहिए था? ड्रॉइंग्स। जिसको कर दिया उसको रिवर्स कर दो, टू रेंट करो, यहां लिखो टू रेंट अकाउंट, और ऊपर डेबिट क्या आ जाएगा? रेंट में लिख दो पहले आप 6500, ये लो। और क्या चीज होनी चाहिए थी? ड्राइंग्स डेबिट, जो हुई नहीं, तो ड्राइंग्स को डेबिट करो, ये लो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 6500। अब इसकी नरेशन पुट कर देंगे। प्रोप्राइटर्स रेंट, प्रोप्राइटर्स रेंट wrongly debited to, wrongly now rectified, ये लिख दो
चलो जी हो गया, क्लियर है। अब लास्ट आ रही है आपके सामने और बहुत अच्छी एंट्री है लास्ट, बड़े ध्यान से देखेंगे हम। सबसे अच्छी एंट्री है लास्ट इस क्वेश्चन की। लिखा है गुड्स वर्थ ₹this रिटर्न बाय मानव, मानव ने रिटर्न किया है, इट इज द सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट है 11970। पहले राइट एंट्री पास करते हैं। यहां लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जब भी सेल्स रिटर्न होगी तो सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहां मानव 970। उन्होंने क्या चीज कर दिया, देखो कितनी मिस्टेक हुई है। कहता है मानव को डेबिट कर गए। सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं लिखा कि सेल्स रिटर्न को क्या किया, मानव के बारे में लिखा है कि मानव को क्या कर गए, डेबिट कर गए, और वैल्यू भी मानव की चेंज कर गए। जरा यहां चेक करते हैं। पहले देखो रॉन्ग क्या कर गए, आपको पहले वो दिखाता हूं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, वो डेबिट है क्योंकि कुछ नहीं कह रहा उसके बारे में, 11970। और मानव भी डेबिट कर गए बाई चांस जब पोस्टिंग करी होगी। ये जर्नल से सिखाने की कर रहे हैं। मानव अकाउंट भी डेबिट कर गए आप। कितना अमाउंट से दोनों डेबिट है 11790। और क्रेडिट साइड में इसका मतलब क्या लिखा होगा आपने, कुछ नहीं। यानी कि जब हमने पोस्टिंग करी होगी तो 2 अकाउंटों के अंदर डेबिट कर गए। एक कर गए सेल्स रिटर्न में जो कि ठीक था, एक कर गए मानव में जो कि गलत था। क्रेडिट में पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं हुई। मैंने आपको बताया कि ये कौन सी एरर है, वन साइडेड, क्योंकि इस अकाउंट में गलती हुई ना भी पहचान आए। डेबिट क्रेडिट के टोटल मैच नहीं करते, सस्पेंस जरूर आएगा, याद रख लो। ऐसे ही जैसे किसी भी अकाउंट में देखोगे, देखो मैच करते हैं, सस्पेंस नहीं आया। इधर दोनों मैच करते हैं। अमाउंट को चेक करा करो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट है कि जो है सर सस्पेंस कब आएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सस्पेंस कब आएगा, आप रॉन्ग एंट्री बनाओ। यदि डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट दोनों टैली करते हैं, डेबिट में भी सेम वैल्यू और क्रेडिट में भी सेम वैल्यू, सस्पेंस नेवर कम, कभी नहीं आएगा। लेकिन जैसे डिफर हो जाए सस्पेंस ऑलवेज कम आ जाएगा। अब यहां सस्पेंस जरूर आएगा इस क्वेश्चन में। अब इसकी एंट्री कैसे पास होगी वो देखते हैं जरा। यहां से चेक करो जरा क्या दिख रहा है। सेल्स रिटर्न में कोई गलती नहीं है, याद रख लो। सेल्स रिटर्न ठीक हो गया। मानव में क्या गलती हो गई, होना तो क्रेडिट चाहिए था, मानव क्या हो गया, डेबिट। पहले तो इस वाले अमाउंट से मानव को रिवर्स करो जिसमें उसका प्लेस था। लिखो 4th, लिखो यहां पर 2 मानव, ये रहा, तो 11790। अब जो गलती जितना अमाउंट से गलत था, रियलिटी में मानव क्या है, क्रेडिट, मानव को क्रेडिट करो। लिखो 2 मानव, कितना अमाउंट था 11970। और ऊपर क्या आ जाएगा अब, सस्पेंस, याद रख लो। ऊपर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा अब रिवर्स में। और अमाउंट कितना आएगा, इन दोनों को हम जो है क्लब करते हैं, क्लब करेंगे तो 23760 आएगा। 23760 कहां से आया ये, इन दोनों अमाउंटों को क्लब करो। मैंने बताया जब कभी भी 2 बार लिखता हूं मैं आपको समझाने के लिए, कभी भी कोई अकाउंट 2 बार हो जाए, चाहे वो डेबिट में क्रेडिट, एक ही बार लिखा जाएगा मानव, मानव। और ये अमाउंट भी क्या होगा, क्लब होगा, इतना लिखा जाएगा 23760। कैसे बना ये अमाउंट, इन दोनों को प्लस करा हमने, 11790 और प्लस 11970, दोनों को प्लस करोगे तो ये बनेगा। यहां क्लियर हो गया। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलो जी, अब हमारा ये 31st क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आज 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 30 और 31। दोनों क्वेश्चनों में कुछ कुछ पॉइंट बड़े अच्छे आए थे, बड़े ध्यान से करते जाएंगे। हर एक को याद रख लो कि सस्पेंस कब आना है, याद रखो जब डेबिट और क्रेडिट के। पहली बात तो वो जो है 2 साइडेड एरर है तो सस्पेंस कभी नहीं आएगा। 1 साइडेड एरर है तो सस्पेंस हमेशा आएगा। लेकिन बाई चांस किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि 2 साइडेड क्या है और 1 साइडेड, तो उसकी मैंने आपको इंडिकेशन बता रखी है। डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट, नॉट अकाउंट, अमाउंट को चेक करो, यदि वो टैली हो रहे हैं तो कभी भी नेवर सस्पेंस विल कम। ये रहा, ये देखो, ये रहा, डेबिट में भी 3000 है, क्रेडिट में भी कभी नहीं आएगा सस्पेंस। इधर चेक करो, डेबिट में 65 और क्रेडिट में भी, ये रॉन्ग एंट्रियों में हुआ है। लेकिन यहां चेक करो, डेबिट में तो कुछ लिख गए, चाहे 2 बार चाहे 3, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा, तो मैच नहीं करते डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट, सस्पेंस ऑलवेज कम। इसमें देखो ये सस्पेंस इसीलिए आ गया। क्लियर हो गया। अब हमारे ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक आपको कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।